बकौल हानिया के अब वो पहले वाली हानिया बन चुकी है। वही हानिया जिसने हदीका की जान लेने की कोशिश की। आपके लिए मेरे दिल में इतनी नफरत डाल दी कि मैं आपकी जान लेने के लिए जुनूनी हो गई। और उस दिन मैं जुनूनी हालत में आपको मारने ही आई थी। सोच कर बोया करो कि काटना भी है कभी। मैं फौरन कमरे में गई और मैंने वहां हानिया को देखा। हदीका भाभी, आप किचन में थी और हानिया कमरे में, तो फिर शोपीस कैसे टूटा? कोई आपको मुतवज्जा करना चाहता था हदीका भाभी कि आप अपने कमरे में जाए। खबरदार फरहान, अगर मेरी बच्ची पे जरा सी भी आंच आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम सबको इस खानदान में इतना गंदा कर दूंगी कि किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे तुम लोग। और फरहान भाई का वहां से फोन आया कि शानज़े का मिसकैरेज हो गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि मजीद कॉम्प्लिकेशंस हो गई। और शायद अब वो कभी मां भी नहीं बन सकती। माहिन की कॉल आ रही है, सुनना चाहोगी? लेकिन बोलना कुछ नहीं। हेलो, वो फरहान और हदीका की बच्चे की मौत का मुझे भी बहुत दुख है जिब्रान, लेकिन मैं ये सोच के परेशान हो रही हूँ कि वो बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड का भतीजा था वो, या फिर तुम्हारा अपना भतीजा जिसके लिए तुम वहां जाकर बैठ गए हो? लगता है कि मेरी जान की जान निकल रही है ये सोच सोच कर कि कहीं मैं अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पहलू में तो नहीं बैठा। लेकिन सच कहूं तो तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूं। अच्छा, अगर मुझे मिस कर रहे हो तो तुम वहां बैठे क्या कर रहे हो? इखलाकी जिम्मेदारी है, वो निभा रहा। मतलब ये कि सिर्फ 6 घंटे के अंदर मैंने केस सॉल्व कर दिया, पर अफसोस कि हानिया पर इल्जाम साबित नहीं हुआ। मैं तो चाहता था कि उसे जेल तक पहुंचा दूं। पता नहीं समझते क्या खुद को। तो तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन का क्या रिजल्ट निकला? अफसोस कि बच्चे का कत्ल उसकी फुप्पो ने नहीं बल्कि उसकी सौतेली मां ने किया। और अब उसको गिरफ्तार करना है या नहीं, इस बात का फैसला नहीं हो पा रहा। और ये फैसला तुम करने वाले हो? एक्चुअली गिरफ्तारी का सुनकर शानज़े भाभी का टेंशन से मिसकैरेज हो गया। अब वो हॉस्पिटल में एडमिट है। वो वापस आएंगी तो फिर फरहान भाई ही फैसला लेंगे कि उन्हें गिरफ्तार करना है या नहीं। प्लीज जिब्रान, तुम घर वापस आ जाओ। देखो, ना तुम पुलिस वाले हो और ना ही उनके रिश्तेदार। तुमने वॉलंटरी उनका केस इन्वेस्टिगेट करके दे दिया है ना, बस इतना काफी है। अब तुम्हारा वहां कोई काम नहीं। लगता है कि तुम जेलस हो रही हो माहिन। हाँ, ऐसा ही समझ लो। अच्छा चलो, मैं आता हूँ, बाय। अच्छा, तो अब तुम उसके सामने मेरी बुराइयां करते हो?
हानिया, माहीन को लगता है कि तुमने मुझे प्यार में धोखा दिया और मैं तुमसे नफरत करता हूं। पर शायद मुझे लग रहा है कि अभी सही वक्त है तुम्हें बताने के लिए कि मैं क्या सोच रहा हूं माहीन के लिए। मतलब? हानिया, माहीन जैसी औरत को शिकस्त देने के लिए प्यार का धोखा देना जरूरी है। अब मैं वो हर काम करता हूं जिससे उसे खुशी मिलती है। जाहिर है उसने तुम्हें जेल से छुड़ाया है, तुम्हारे लिए तुम्हारे हक में केस लड़ रही है, तुम पर इतना पैसा जो खर्च कर रही है। तो जेल भिजवाया किसने था? माहीन ने। एक दोस्त की मदद से ये राज फाश करने में कामयाब हुआ हूं कि मुझे जेल में भिजवाने में माहीन के डैड का हाथ था। उन्होंने मेरे डिपार्टमेंट के कुछ लोगों को रिश्वत देकर मुझ पर झूठे इल्जाम लगवाए और मैं तब तक माहीन को ये नहीं बताऊंगा कि मैं ये राज जान चुका हूं जब तक मैं माहीन को कोई ऐसा सदमा ना दे दूं जिससे उसकी जान चली जाए। ऐसा क्या करने वाले हो तुम? तुमसे शादी। मुझसे कोर्ट मैरिज कर लो हानिया, सबसे छुपा के, माहीन से भी, अपने भाइयों से भी। ये क्या कह रहे हो तुम जबरान? अगर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें खुश रख सकता हूं तो सारी दुनिया की परवाह किए बगैर मुझसे शादी कर लो हानिया, और फिर तुम उसके बाद घर वापस आ जाओ और सबको यही लगना चाहिए कि तुम सिंगल हो, जबकि एक्चुअल में हम दोनों शादीशुदा होंगे। और फिर देखो कैसे माहीन को टेंशन से डिप्रेशन और डिप्रेशन से मौत तक का सफर करवाता हूं मैं। शायद तुम्हारे लिए ये फैसला थोड़ा मुश्किल है हानिया, तुम थोड़ा वक्त लो, सोच लो। मेरे प्लान में कुछ और भी शामिल है हानिया। मैं माहीन के डैड का मर्डर करने वाला हूं और फिर उसके बाद माहीन की सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवाने वाला हूं। बेहिस लोगों के साथ बेहिसी दिखानी पड़ती है हानिया। तुम्हें देख के ऐसा क्यों लग रहा है माहीन जैसे तुम सारी रात नहीं सोई? जब किसी का जिंदगी भर का सरमाया रात भर किसी चोर की दस्तरस में हो तो नींद कैसे आ सकती है? वैसे भी सियाह रात के अंधेरे में हीरे की चमक और चोर का ध्यान दोनों ही तेज हो जाते हैं। माहीन बेगम, जब हीरा कोहिनूर हो ना तो उसे चुराया नहीं जा सकता, बशर्ते कि हीरे की मालकिन को हीरे पर पूरा भरोसा होना चाहिए। अच्छा, हानिया की भतीजे की मौत का सुनकर तुम इतना परेशान होकर गए थे कि मैं तुम्हें आवाज देती रही, मगर तुमने पलटकर मुझे देखा तक नहीं। मतलब वो बच्चा तुम्हारा क्या लगता था? मैं कैसे ना मान लूं कि तुम वहां पर हानिया की हमदर्दी में गए थे। अफसोस है माहीन, शायद तुम्हारा यह डर कभी भी नहीं जाएगा। लेकिन क्या तुम वजाहत दे सकते हो कि फरहान और हदीका की बच्चे की मौत पर तुम इतना परेशान क्यों हो गए थे? हाँ, क्या लगता था वो बच्चा तुम्हारा, सिवाय इसके कि वो हानिया का भतीजा था? माहीन, जिस मोहब्बत को वजाहतों की जरूरत पड़ जाए
उसमें कहीं ना कहीं खोखलापन बाकी रह जाता है। जिब्रान प्लीज, तुम मेरे बारे में ऐसा नहीं कह सकते। तुम जानते हो कि मैं सारी रात परेशान रही हूं, बेचैन रही हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूं कि ऐसा क्यों हुआ। तो मेरी बात का सीधे सीधे से जवाब क्यों नहीं देते मुझे? ठीक है, तो फिर सुनो। तुम्हें पता है ना हानिया इस घर में क्यों वापस नहीं आना चाह रही? क्योंकि उसे कुछ अहम काम निपटाने थे। बकौल हानिया के अब वो पहले वाली हानिया बन चुकी है। वही हानिया जिसने हदीका की जान लेने की कोशिश की। मुझे तभी महसूस हो गया था कि हानिया कोई बहुत बड़ा सानिया करने वाली है। उस बच्चे की मौत की खबर ने मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि यह कत्ल हानिया ने किया होगा। वहां जाती इस बात की तस्दीक भी हो गई कि उस बच्चे का वाकई में कत्ल हुआ। लेकिन अफसोस, उस बच्चे की मौत के पीछे हानिया का हाथ नहीं था। अब ये सोचो माहीन कि मुझे कितना बुरा लग रहा होगा तुम्हारे शक करने पर, और कितना वक्त लग जाएगा तुम्हें मुझ पर एतमाद बहाल करने में, जिससे मुझे अंदाजा हो कि मेरी माहीन मेरी मोहब्बत पर ईमान रखती है। जिब्रान, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक ही चाहत की है, मोहब्बत की चाहत। और ये मोहब्बत मुझे बहुत मुश्किल से मिली है। और ऐसे में इस मोहब्बत को चुराए जाने का खदशा मुझे बेचैन रखता है। और तुमसे पहले मैंने सिर्फ एक ही वजूद को चाहा, हानिया वो जिसने मेरी मोहब्बत की कदर नहीं की। माहीन, अगर तुम्हारी मोहब्बत का सहारा ना मिलता और अगर तुम मुझे इतना टूट कर ना चाहती तो मैं शायद कब का टूट चुका होता। ये जो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, दर हकीकत ये तुम्हारी ही मोहब्बत है। ये तुम्हारी चाहती थी माहीन, जिसने मुझे तुम्हारे करीब कर दिया। मुझ पे ना सही, लेकिन अपनी मोहब्बत पे तो यकीन रखो। जिब्रान, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हानिया हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाए? मतलब अब हानिया के लिए तुम्हारे दिल में मोहब्बत तो रही नहीं, तो इस नफरत को भी खत्म कर दो ना। तुम हानिया के बारे में सोचो ही मत। अफसोस है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता। हानिया इस घर में वापस आ रही है। जो नफरत तुम मेरे दिल से मिटाना चाहते हो हानिया के लिए, वो तुम अपने दिल से कैसे मिटाओगे? और ये मत भूलो कि उसने तुम्हारे बच्चों के जहन पर कब्जा किया हुआ है। उनके जहन में ममता के जज्बात घोलकर तुम्हारी जिंदगी में जहर घोलने के लिए हर वक्त तैयार है वो। तो कैसे न करूं मैं उससे नफरत? बताओ। माहीन, जैसे कल सारी रात तुम मेरे लिए परेशान रही और सोई नहीं, वैसे ही शाफे भी नहीं सोए। सारी रात मुझे आयान और शाफे के मैसेजेस आते रहे। ये क्या कर दिया तुमने शान जी? एक छोटे से बच्चे की जान ले ली। तुम मुझे भी धोखा दे रही थी। इतनी गंदी जहनियत थी तुम्हारी। हम तो हदीका भाभी के खिलाफ अपनी चाल चल रहे थे ना, और तुम कुछ और ही सोच कर बैठी थी। मेरे भतीजे की मौत का इल्जाम मुझ पर ही लगा दिया तुमने।
मेरा नाजायज फायदा उठाया तुमने। ये गुनाह तो मुझे हमेशा सताता रहेगा कि मैं शानज़े की बातों में आकर उसकी साजिशों का हिस्सा बन गई और अपने भतीजे की मौत की वजह भी। इसका मतलब है शानज़े और हदीका भाभी की लड़ाई में हदीका भाभी सच्ची थी। शानज़े जैसी बेरहम औरत के साथ दे रही थी मैं। अब क्या करूं? हदीका भाभी से माफी मांगूं? और अगर उन्होंने मुझे माफ नहीं किया तो? लेकिन अगर माफी नहीं मांगूंगी तो मेरी ज़मीर की आवाज हमेशा कानों में गूंजती रहेगी कि अपने भतीजे की मौत की वजह कहीं ना कहीं मैं ही हूं। क्या करूं? कैसे चैन आएगा मुझे? तुम लोगों को जानकर ये खुशी होगी कि हानिया पर जो इल्जाम लगा था वो झूठा था। एक सौतन ने चाहा कि उसकी सौतन जो कि बच्चा पैदा करके अपने कदम घर में मजबूती से जमा चुकी है, क्यों ना उसके बच्चे को मार कर उसके कदमों को उखाड़ दिया जाए। लेकिन बुरा करने वाला यह क्यों भूल जाता है कि बाजी उल्ट भी पड़ सकती है। इन्वेस्टिगेशन और बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जब यह साबित हो गया कि बच्चे का कत्ल उसकी सौतेली मां ने किया, और जैसे ही यह बात शानज़े को पता चली कि वो अपने बुने हुए जाल में खुद ही फंस चुकी है, तो वो डिप्रेशन का शिकार हो गई। और इसी डिप्रेशन में उसका अपना पेट का बच्चा भी नहीं बच सका। लेकिन दुख तो मुझे हदीका भाभी के लिए हो रहा है। उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था उसके साथ। हदीका भाभी, आज मैं आपके पास एतराफ करने आई हूं कि शहान की मौत की जिम्मेदार मैं भी हूं। मैं आपको सब कुछ बताने आई हूं कि मैं और शानज़े क्या प्लानिंग कर रहे थे। जब मेरा निकाह जबरान से होने से पहले ही टूट गया था ना, तो शानज़े ने मुझे आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। आपके लिए मेरे दिल में इतनी नफरत डाल दी कि मैं आपकी जान लेने के लिए जुनूनी हो गई। और उस दिन मैं जुनूनी हालत में आपको मारने ही आई थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि आपकी जान लेने के बाद मुझे भले सजा क्यों ना हो जाए। और खुदा ने आपको फिर से एक बार बचा लिया।
फिर उसके बाद शानज़े मेरे पास आई और उसने आपको जान से मारने के लिए एक और प्लान बनाया, जिससे किसी पर भी कोई इल्जाम ना आए। शानज़े ने सबसे पहले मेरी आपसे दोस्ती करवाई और फिर उसने हम दोनों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू किया। कभी शानज़े आपसे आकर कहती कि हानिया तुम्हें जान से मारना चाहती है, और कभी मैं आपसे आके कहती कि शानज़े आपको जान से मारना चाहती, ताकि ये सारी बातें फरहान भाई को बताएं और फरहान भाई को अपने खिलाफ कर लें, क्योंकि हम दोनों फरहान भाई के सामने आपके हमदर्द बने हुए थे। और फिर किसी दिन मौका पाकर आपको बालकनी से धक्का देकर जान से मारने वाले थे, ताकि फरहान भाई को लगे कि आपने पागलपन में आके खुदकुशी कर ली।